हेलो इंद्राक्षी, कैसी हैं आप? हाय। मैं आई एम कोपिंग। तो ये जो न्यूज़ आई है संचिता की, ये काफ़ी मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हर कोई शॉक हो गया ये न्यूज़ से। बट इंद्राक्षी, आप क्या बताना चाहेंगी? क्या आपको पता था कि किन चीज़ों से जूझ रही थी संचिता? देखिए, संचिता एंड आई वी लास्ट ईयर हम लोग एक मॉक शूट में मिले अक्टूबर में। एंड जैसे ही हम लोग मिले, इसके पहले आई थिंक मैंने भी वागले में काम किया है, उसने भी किया है, तो देयर वाज अ कनेक्शन। बट हमारा वैसे मिलना नहीं हुआ। बट जब हम लोग फिर से मिले तो इट वाज लाइक हम लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मतलब हम इतना अच्छा कनेक्ट कर गए, तो हम लोग अक्सर एक दूसरे से बात करते थे। मैं अपने प्रॉब्लम्स बताती थी, वो अपनी चीजें बताती थी। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड वी हैड। मतलब हम लोग वी वर ऑलमोस्ट, मतलब जब भी मिलते थे वी वर इनसेपरेबल। जैसे हम लोग मॉक शूट में भी मिले थे, जो शो ड्राफ्ट हो गया। बट मॉक शूट में हम लोग इतनी देर बात कर रहे हैं कि मॉक शूट खत्म हो गया, बट हमारी बात खत्म नहीं हो रही है। मतलब घर जाना है, बट हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। इट वाज लाइक हम्म। दैट। एंड फिर संचिता, शी गॉट अ शो व्हेन आई वाज इन कोरिया। मैं कोरिया में जब थी तो आई गॉट टू नो कि शी गॉट साजन घर। तो आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी मतलब वेरी हैप्पी फॉर हर। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर। शी वाज ऑल्सो वेरी हैप्पी। मतलब वो शी वाज लाइक, यार ये मेरा मतलब आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम सो हैप्पी कि मेरे को मिला है। एंड आई वाज हैप्पी फॉर हर। फिर सडनली मैं कोरिया से वापस आई, उसके 2 महीने बाद आई गॉट अ कॉल, लाइक अ कास्टिंग कॉल की साजन घर के लिए लीड ढूंढ रहे हैं फिर से। ओके। सो आई गॉट अ लिटिल टेकन बैक। मैं शॉक्ड हो गई कि क्यों भाई, मैं तो जानती हूँ संचिता कर रही है। तो मैंने संचिता को फिर इमीडिएटली टेक्स्ट किया कि क्यों वो लोग लीड मांग रहे हैं, तू कर रही है ना शो। तो फिर शी सेड कि हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा है। तो मैंने थोड़ा उसको फिर बोला कि यार क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि हेल्थ की वजह से भी शी इज द काइंड ऑफ पर्सन जो हेल्थ भी जितना भी बीच में आ जाए वो अपना काम नहीं छोड़ती है। शी वॉज हार्ड वर्किंग। तो मैंने उसको पूछा कि यार क्या हुआ एग्जैक्टली, बता। हम्म। देन शी सेड कि उसको इतना बुली करा जा रहा है, इतना मतलब मेंटली ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। उसका को एक्टर जो है, ही वाज बुलिंग हर सो बैड कि मतलब उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, गंदी बातें की जा रही थी, उसको बात बात पे टॉन्ट मारा जा रहा था। इट वाज वेरी बैड। तो कौन था उस वो को सिचुएशन, एक्टर? हिज नेम वाज उज्जवल। आई डोंट नो हिम पर्सनली। ओके। मतलब मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनकी क्या स्टोरी है। बट आई नो माई फ्रेंड, और मुझे उसकी कहानी पता है कि संचिता की क्या कहानी है। मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं जानती जो उज्जवल है, मैं उनको नहीं जानती। सो संचिता ने तब बोला कि लाइक आई एम स्ट्रगलिंग, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड बिकॉज ऑफ पैसे। आई थिंक लड़के ने मतलब उज्जवल जो है, उन्होंने पैसे उधार लिए थे संचिता से। एंड देन दे वर गुड, मतलब उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था उसके पहले। वो लोग बहुत अच्छे ओके। से बात भी करते थे, दे हैड अ वेरी गुड बॉन्ड। बट पैसे उधार लिए, फिर संचिता ने जब पैसे वापस मांगे एंड समथिंग हैपेंड बिटवीन देम। बट संचिता ने जब वापस मांगे पैसे, तो ही गॉट सो एंग्री ओवर समथिंग। आई हैव नो आइडिया कि कैसे ये एक्चुअली हुआ, बट मेनली पैसों का ही प्रॉब्लम था पहले। एंड दे हैड अ वेरी गुड बॉन्ड उसके पहले। तो आई डोंट नो क्यों अचानक से कोई ऐसा करेगा पैसे मांगने पर ही। बट कुछ हुआ उनके बीच, एंड उससे पैसे वापस मांगे संचिता ने। तो वो इतना उसको ट्रॉमेटाइज करने लगा, इतनी गंदी बातें की उसने, उसके माँ बाप को लेकर बातें की, उसके मतलब एक्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात की, उसके कैरेक्टर के बारे में बात की, कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया पूरा उसका। एंड शी वाज लाइक, वो खुद को डिफेंड करने के लिए भी क्या करे, शी डिड नॉट नो। मतलब वो कोशिश कर रही थी कि यार यू कैन नॉट से ऑल दैट टू मी एंड ऑल दैट। उसने कोशिश की, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एंड उसकी तबीयत इतनी खराब हो रही थी बिकॉज ऑल द एंग्जाइटी, उसको इतना एंग्जाइटी डिप्रेशन हो गया था कि वो बहुत लथार्जिक हो गई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। शी वॉज लाइक, आंखें भी नहीं खोल पा रही थी सच पे। आंखें खोल के बस सीन किसी तरह दे रही थी और फिर वापस आके आंखें बंद। उसका वैसा सिचुएशन चल रहा था एंड शी हैड अ वेरी टेरिबल टाइम। तो मैंने उसको बोला कि यार इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आर यू श्योर कि तुझे इस बंदे की वजह से छोड़ना है? लाइक कोई तेरे को बुली कर रहा है तो तू मतलब
मैं क्योंकि एक सिमिलर सिचुएशन से जा चुकी हूँ मेरे प्रीवियस शो में, तो मैं जानती हूँ कि ये कैसा सिचुएशन है जब आपको कोई कंटिन्यूअस हरास कर रहा है, बुली कर रहा है, एंड यू डोंट नो कि क्या करना चाहिए. केस माई मदर सपोर्टेड मी, इसलिए आई सर्वाइव. बट उसके केस मतलब कुछ नहीं करना था, तो मैंने बोला कि को बोल शायद वो लोग तुझे हेल्प कर दे. उसने कहा कि मैंने डायरेक्टर को बोला, उसने कुछ नहीं किया, कुछ किसी ने स्टेप नहीं लिया है, एंड मुझे ही सहना पड़ रहा है जो भी सहना पड़ रहा है. आई अलोन हैव टू मतलब fathom all of this. ओके. तो मैंने बोला कि यार जब इतना, एंड फिर उसने कहा कि यार मैंने सुसाइड नोट तक लिख लिया है. ओके. मतलब शी हैड अ मतलब शी वाज सुसाइडल बैक इन मार्च एंड अप्रैल. मार्च अप्रैल में ही वो सुसाइडल थी. उसी टाइम उसने सुसाइड नोट भी लिख लिया था. आई थिंक उसका घर सर्च करेंगे फिर से ठीक से, तो उसको उन लोगों को वो सुसाइड नोट भी मिलेगा. क्योंकि इस बार जब इसने फाइनली ये किया तो शी डिड नॉट हैव अ सुसाइड नोट. क्योंकि ये बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मोमेंटरी था. बिकॉज जब हमारी लास्ट बात हुई थी तो शी वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. उसने कहा था कि मैं महाबलेश्वर घूमने जा रही हूँ, जब मैं लौटूंगी तो मैं फिर से ऑडिशन देना स्टार्ट करूंगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी. मैं उसको बीच बीच में ही पूछते रहती थी कि तू ठीक है अभी, तू ठीक है, बिकॉज आई नो कि शी वॉज मेंटली समवेयर वीक, कि वो ट्रॉमेटाइज्ड है, वो बहुत ज्यादा अंदर से डिप्रेस्ड है. तो मैं टाइम टू टाइम उसको पूछते रहती थी. ये जानना था वो अमाउंट कितना था जो संचिता ने दिया. 3,000 मुझे इतनी सारी बातें हुई है. सिर्फ 3,000 रुपए के लिए मतलब इतना सब कुछ हो गया. शायद वो भी वन ऑफ द रीजंस था कि संचिता आज इस दुनिया में नहीं है. दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि तभी उसका मेन वो डिप्रेशन फेस शुरू हुआ था. उसके पहले वो बहुत मतलब लाइवली थी. शी वाज सच अ बबली लाइफ गर्ल. हम लोग जब भी बात करते थे मस्ती करते थे, हमारे बीच में कभी भी ऐसा. जो संचिता और उज्जवल थे, क्या उनकी जो रिश्ता था उनका वो सिर्फ दोस्ती तक ही था या फिर उससे ज्यादा कुछ था? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मे बी probably there was a romantic angle to it, but वो लोग रिलेशनशिप में नहीं. That is I'm something sure about, but something romantic might have been going on. But Sanchita was not very comfortable talking to me about it. मतलब वो उस पूरी सिचुएशन पे बहुत डिस्कम्फर्ट शो कर रही थी. तो आई वाज लाइक यार देख, तुझे जो डिस्कम्फर्ट लग रहा है, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट. आई थिंक कि पहले उनका कुछ रोमांटिक एंगल रहा होगा, बट फिर कुछ उन लोगों के बीच में तू मैं हुई. फिर उसने संचिता ने पैसे मांगे वापस. पैसे मांगना उसकी ईगो में लग गई होगी बात, बिकॉज यू नो हाउ मेल ईगो इज, इट्स सो बिग एंड ह्यूज. तो वो मेल ईगो में बात लग गई होगी, और फिर उसने पूरा उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, उसके माँ बाप पे बात करना, छपरी है वगैरह वगैरह, तो इधर में ये करती है, ये सब दैट वाज द लैंग्वेज ही यूज्ड, एंड इट वाज वेरी डाउन मार्केट लैंग्वेज. दैट इज वन थिंग आई कैन से. इट वाज वेरी डाउन मार्केट. मतलब कोई अगर आपसे ऐसी बात करे ना, तो आपको खुद पे नाराजगी आ जाएगी कि यार मुझे ये सुनना क्यों पड़ रहा है. दिस वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन शी वाज गोइंग थ्रू. क्या और महज 3,000 रुपए के लिए ये सब करना इज जस्ट, मतलब आप किसी को बुली कर रहे हो, इतना भी बुली मत करो कि दैट पर्सन हैज टू मतलब गिव देयर ओन लाइफ. इतना भी मत करो. मैं खुद इस सिचुएशन से जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इट इज सो, मतलब ऐसा लगता है कि यार मुझे इस दुनिया में ही नहीं रहना. बिकॉज आप किसी को नहीं पता, सब आपको प्रूफ मांगते हैं कि क्या प्रूफ है कि किया है उसने बुली, उसने हरास किया है, व्हाट इज द प्रूफ. बट जब कोई आपको बुली करता है या हरास करता है, तो आप थोड़ा ना फोन निकाल के पहले रिकॉर्ड करोगे और फिर हरास होगे. इट इज अ वेरी मोमेंटरी थिंग. ऑल्सो इंद्राक्षी, क्या कभी संचिता ने आपको फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें शेयर की कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही है, या ऐसा कुछ भी था उन्हें? नहीं, संचिता शी वाज वेरी हैप्पी टू बी सपोर्टिंग ऑफ हर फैमिली. वो कभी भी ऐसा नहीं था कि उसे खुद कुछ प्रेशर लग गया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि नहीं यार बहुत प्रेशर है मुझ पे. नहीं, शी वाज नेवर लाइक दैट. शी वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी लाइवली. उस सिचुएशन साजन घर से पहले जब हम लोग, हमारी जो बात हुई थी, शुरू हुई थी, तब साजन घर स्टार्ट भी नहीं हुआ था. साजन घर से पहले शी वाज सच अ लाइवली गर्ल. साजन घर की ड्यूरिंग भी स्टार्टिंग फेज में तो शी वाज वेरी हैप्पी. तब भी उसके दिमाग में ऐसी कोई चीजें नहीं थी, कोई डिप्रेशन वैसा, मतलब बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई नो ऑल ऑफ दिस कि सबकॉन्शियस भी एक डिप्रेशन रहता है जो आपको नहीं पता क्यों हो रहा है, बट एक सबकॉन्शियस में है आपको.
यू हैव टू स्टार्ट वेंटिंग टू गेट इट थ्रू। तो तब भी उसके अंदर कुछ नहीं था, बट धीरे 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 जब मैंने उसको लास्ट टाइम बात की तब शी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड। जो बोल रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, आई 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 डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी। तो मैंने उसको बोला था कि यार तू आजा मेरे घर आजा, हम लोग बात करते हैं, थोड़ा पार्टी शार्टी करेंगे तो ठीक हो जाएगी, गपशप मारेंगे, मजा ओके आएगा। ओके। मतलब वो बट किस शी वाज टाइप लाइक, की थी वो इंद्राक्षी, मुझे ये भी जानना है। मतलब पार्टी पर्सन थी या फिर ऐसे घर पे रहना पसंद करती थी, या उन्हें फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करना बहुत पसंद था? नहीं नहीं, नॉट अ पार्टी पर्सन एग्जैक्टली, बट उसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना ये सब पसंद था। हैंग आउट उसको पसंद था, बट शी वाज नॉट लाइक अ पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल नहीं थी वो, बट बहुत लाइवली, बहुत एकदम, आपको क्या बताऊं मैं, शी वाज लाइक मोस्ट फन पर्सन टू बी अराउंड। मतलब मजे। अब हम पहली बार भी जब मिले थे तो हम लोग इतने हंसे, पागल हो गए थे हम लोग। और उसका जो बॉन्ड था ना वो सेट के हेयर दीदीज, मेकअप दादा, इसके साथ भी बहुत अच्छा था। बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लोग मॉक शूट पे मिले थे तो उसकी प्रीवियस शो की हेयर दीदी थी। हम लोग तीनों लोग ऐसे बात कर रहे थे, एंड हेयर दीदी भी उसको देख के इतनी खुश थी। मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन शी वाज, कि वो सबके साथ मिलजुल के रहती थी। मुझे भी वैसे ही रहना पसंद है। तो मैं हम लोग लिटरली क्लिक कर गए क्योंकि हमारी पर्सनालिटीज इतनी सिमिलर थी। तो वो बहुत लाइवली है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मजे करना, थोड़े मतलब क्रेजी क्रेजी बातें करना, गॉसिप गॉसिप भी, हाँ गॉसिप तो था हमारे बीच में। एज यू नो गर्ल्स जब हम लोग मिलते हैं तो थोड़ा बहुत गॉसिप करते ही हैं। यस यस। तो तब का वो बागले के टाइम का भी हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या गॉसिप है क्या नहीं है। उसको बागले के टाइम पे भी आई थिंक शी हैड अ वेरी माइनर प्रॉब्लम देयर, तो उसकी वजह से उसको वो छोड़ना पड़ा था कुछ, तो उस घर की प्रॉब्लम, इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ डी। तो फिर एक टाइम के बाद उसको दूसरा काम मिल गया था कुछ, तो हमारी ऐसी बात हुई थी तो हम लोग ऐसे मतलब वी वर रियली मतलब वाइबिंग थ्रू इट। लास्ट भी जब हमारी बात हुई तो ऐसा बात करके नहीं लग रहा था कि वो बाद में कुछ कदम उठाने वाली है। अगर ऐसा मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं उसको शायद थ्रू आउट हर रोज फोन करती कि क्या चल रहा है, मैं तेरे घर आऊँ तू मेरे घर आ, ऐसा मैं करती। बट लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई तो इट वाज सो नॉर्मल। मतलब हमारी इतनी नॉर्मल बात हो रही है। और उसने भी जब उसने वो डिप्रेशन वाली बात भी बोली थी तो मैंने कहा कि तू आएगी, मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो तू आ जा। उसने कहा कि नो इट्स फाइन, मेरा मन तो है बट अभी मैं पहले महाबलेश्वर जाके अपना मूड ठीक करूंगी, वापस आके पूरा काम स्टार्ट कर दूंगी, मैं मेरा ऑडिशन मैं स्टार्ट कर दूंगी। बीच में वो ऑडिशन नहीं दे रही थी, शी वॉज डिप्रेस्ड ऑल्सो, और उसको कोई ऑडिशन वैसा मिला भी नहीं था। तो उसने महाबलेश्वर कहा वो था किसके साथ जाने वाली थी? महाबलेश्वर आई थिंक फैमिली मेंबर्स के साथ, समथिंग समथिंग, मुझे नहीं पता। Okay. उसे बस महाबलेश्वर जाने का प्लान था, फैमिली के साथ ही प्लान था, नोबडी एल्स, नोबडी, मतलब नथिंग रोमांटिक, रोमांटिक एंगल नहीं था, बट महाबलेश्वर जाने का उसका अच्छा प्लान था। उसका आगे भी मतलब शी वाज सो ऑप्टिमिस्टिक। मतलब आपको नहीं लगा क्या कि वो आगे कुछ करेगी, बिकॉज वो आगे बोल रही है कि मैं लौट के ये करूंगी वो करूंगी, मेरा ये करने का मन है वो करने का मन है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक वीक बाद ऐसा करेगी, जबकि एक वीक पहले वो बोल रही है कि मेरे को ये करना है। एक महीने बाद का प्लान बना हुआ था उसका। ओके। तो तो वो लास्ट 14 जून से पहले आपकी कब बात हुई थी उनसे? एक वीक पहले मेरी बात हुई थी। मतलब आई थिंक 5 तारीख को बात हुई थी मेरी बात। और तभी वो एबनॉर्मल कुछ, मतलब ऐसा कुछ टेंडेंसी नहीं था जो देख के लगे कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर कुछ लगता है तो मैं अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ, अभी भी मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि जब मैंने लास्ट उसका जो पोस्ट था, इट वाज अबाउट साजन घर समथिंग पुराना, जब वो काम कर रही थी ना तब के उसने वीडियोस डाले थे। ओके। तो मेरे को वो आई थिंक शी वाज रेमिनिसिंग द टाइम व्हेन शी वाज वर्किंग। उसको एक्चुअली वो काम छोड़ना भी नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उसको वो काम बहुत पसंद था। शी वाज हैप्पी डूइंग द वर्क, ओके। उसे नहीं छोड़ना था। बट शी वाज मतलब उसको फोर्सफुली छोड़ना पड़ा। फोर्सफुली इन द सेंस कि उसे अपने भलाई के लिए छोड़ना पड़ा, बिकॉज उससे किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। वो स्ट्रगल कर रही थी मेंटली, शी वाज सो लथार्जिक, वो बहुत लथार्जिक हो गई थी। और शी वाज डिप्रेस्ड टू अ मैनिक लेवल। मैं आपको क्या बता रही हूँ, उसने अपना नोट लिख लिया था सुसाइड नोट।
उसने अपना सुसाइड नोट तक लिख लिया था इस बुलिंग के चक्कर में। ओके, उन्होंने वो भी भेजा उसने मुझे था बताया। आपको वो सुसाइड नोट जो भी लिखा था नो उन्होंने? नो 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 इट वाज बिकॉज मैंने उसको जब शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा सिमिलर सिचुएशन हुआ है और मैं भी ऐसा सुसाइडल थी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जब मैं अपना प्रीवियस शो कर रही थी जो अभी बंद हुआ है जो, मैं भी सुसाइडल थी। तो तब उसने ओपन अप किया कि यार थैंक गॉड, मुझे लगा मैं अकेली ऐसा स्ट्रगल कर रही हूँ। फिर उसने बताया कि मैंने भी पता पूरा सुसाइड नोट सब तैयार कर लिया था। तो मैंने बोला अरे बाप रे, अभी तू ठीक है ना? ओके। तो उसने कहा कि मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोला कि अगर इतना गंदा सिचुएशन आ गया है संचिता तो तू छोड़ दे, तेरा डिसीजन एकदम सही है, तू इन सब चक्करों से दूर जा, तू देखना तू ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। और वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत बेटर हो भी रही थी। जो लथार्जिक जो बात थी वो भी चला गया था ऑलमोस्ट, वो बहुत नॉर्मल एक्ट करने लगी थी। लास्ट जब Okay. हमारी बात हुई तो वो ऐसा था कि यार मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बट मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊं। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी। ओके। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो बाद में ये सब करेगी। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये बहुत मोमेंटरी, वो एक एक पल में हो जाने वाली चीज है। जी। उसने अपना सुसाइड नोट भी नहीं लिखा है। आप सोचो अभी लास्ट जब उसने सुसाइड करने की सोच लिया, उसने लास्ट सुसाइड नोट भी नहीं लिखा। इट वाज सो मोमेंटरी। जबकि प्रीवियस टाइम पे जब उसके साथ सिमिलर वो सुसाइड करने वाली थी, शी वाज डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड, तब उसने सुसाइड नोट वगैरह सब लिख लिया था। वो लास्ट मार्च से इतनी मतलब मैनिक लेवल डिप्रेस्ड थी। मैंने उसको बोला भी था कि यार तू थेरेपिस्ट दिखा, थेरेपिस्ट के पास जाएगी तो धीरे धीरे ठीक होगी। उसने कहा कि नहीं यार, आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट, मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकती अभी। तो उसने तब डिनाई कर दिया था, बट इट वाज सच मतलब वो मैनिक लेवल हो गया था उसका। अगर वो नहीं छोड़ती ना तो वो उस टाइम पे शायद मार्च में ही वो खत्म हो जाती, मार्च ही उसका एंड होता, बट उसने अभी तक होल्ड अप किया। बट अभी मुझे एग्जैक्टली बिकॉज उसने जब लास्ट बात भी लिखी थी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पता चले कि उसको कुछ हुआ है, वरना मैं उस टाइम पे ही उसको फोन करती। अभी अभी जब उसने किया ना, मुझे भी नहीं पता कि उसने क्यों किया है। आई थिंक उसका जो वो डिप्रेशन जो मैनिक लेवल जो हुआ था वो सबकॉन्शियसली रह गया था उसके दिमाग में, वो डिप्रेशन, और धीरे 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 उसके अंदर अंदर खा रहा था। और वो ऑडिशन भी नहीं दे रही थी, ऑडिशन आ भी नहीं रहा था ज्यादातर, बट वो दे भी नहीं रही थी। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, उसको किसी चीज पे दिलचस्पी नहीं हो रही थी। ओके ओके, थैंक यू सो मच इंद्राक्षी, आपने इतनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो शेयर की हमारे साथ। ये संचिता के फैंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज हर कोई हैरान है, परेशान है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए और इतनी डिटेल्स शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप मेरी तो उसके डिटेल्स शेयर कर रही है, बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बिकॉज वो लड़की, शी वॉज सो गुड, शी वॉज सच अ गुड पर्सन, शी डिजर्व जस्टिस। अगर किसी भी तरीके से मैं उसको थोड़ा सा भी माइन्यूट लेवल का भी अगर मैं उसकी कहानी शेयर करके जस्टिस दे सकती हूँ तो मैं जरूर दूंगी। बिकॉज वेन शी वॉज अलाइव नोबडी वॉज रेडी टू हियर हर स्टोरी। जब वो जिंदा थी तो कोई उसकी बात ना सुन रहा था, ना समझ रहा था, ना उसकी हेल्प की। तो अभी एटलीस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।